नमस्कार, मैं शिवम स्वागत करता हूं आप सभी का कंप्यूटर ट्रेनिंग के ऑनलाइन क्लासेस में। और ये एक्सेल की तीसरी वीडियोस है। इसमें हम सीखेंगे कि किसी कंपनी की हमें सैलरी कैलकुलेशन करनी हो तो हम कैसे करेंगे, वो भी एक्सेल में ऑटोमेटिकली। हाँ, जब आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं, मैं ऑलरेडी किसी कंपनी में जॉब कर चुका हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ पर सैलरी वगैरह कैसे बनती है, क्या सेक्टर्स होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको आज ये बताऊँगा कि सैलरी शीट हमें कैसे कैलकुलेट करनी होती है। सबसे पहले हम बात कर लें, जैसे ये मैंने कुछ लाइन्स बना रखी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आपको कुछ नहीं करना है, अपने डाटा तैयार करना है पहले। जैसे ये जो हेडिंग्स आप देख रहे हैं, जैसे कि सीरियल नंबर जो कंपनी का है, जो एम्प्लॉय नंबर होता है, एम्प्लॉय कोड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नेम है, डिपार्टमेंट वो किस डिपार्टमेंट में है, प्लस डिजिग्नेशन वो किस पद पर काम कर रहे हैं। जैसे ये राज जो है वो मैनेजमेंट में HR है, और ये सिमरन है वो भी मैनेजमेंट में है और मैनेजमेंट देखती है, और जो सोहन है वो सिक्योरिटी गार्ड है और सिक्योरिटी सेक्टर में वो गार्ड का काम करता है, और सूरज जो है वो सेल्स का है, मार्केट हेड है। तो आप समझ सकते हैं इस टाइप से हमें बनाना होता है। अब बेसिक सैलरी की बात की जाए तो इसमें जैसे एक सैलरी भरी जाती है कि हमें कितनी सैलरी रखनी है, और प्रेजेंट का मतलब वो कितने दिन प्रेजेंट हुआ। कंपनी में एक रूल होता है कि वहाँ पर ये दरियादरी नहीं चलती है कि चल ठीक है तू 2 दिन नहीं आया कोई बात नहीं, सैलरी नहीं काटेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ रूल होता है, सभी के लिए फॉलो होता है, उसी के हिसाब से वो कंपनी आगे चल के रन करती है। प्रेजेंट मतलब कितने दिन वो आया है सैलरी। तो यहाँ पे जो मान लिया हमारी जो बेसिक सैलरी है, मान लिया वो 25,000 रुपये है, और ये बंदा मान के चलिए 15 दिन ही आया, तो उसको पूरी 25,000 तो नहीं मिलेगी ना, तो कैलकुलेट करके जो बचेगी वो यहाँ पे आएगी जी। HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस, मतलब जब कंपनी आपको कहीं पर अपॉइंट करती है तो कहीं ना कहीं आपको रहने के लिए भी मतलब एक रेंट के तौर पे कुछ पैसे देती है, जिससे आप अपना रूम वगैरह रेंट पे ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना होता है कि कितना रुपये दे रही कंपनी। TA मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है, जैसे कि आपके आने जाने के लिए जो खर्चा मिलता है, किराया वगैरह मिलता है। मान लीजिए कहीं पर अगर आपको कंपनी कहीं भेज रही है तो आपको पैसा देगी, मान लीजिए किसी मीटिंग के लिए भेज रही है, या मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं वेकेशंस पे, तो कंपनी में अगर ये पॉलिसी है तो आपको TA दे सकती है कि आपका किराया या टिकट, ट्रेन का टिकट या फ्लाइट की टिकट वगैरह हो सकती है। अटेंडेंस बोनस का क्या मतलब कि कंपनी में एक क्राइटेरिया होता है कि मान लिया अगर वहाँ पे कंपनी में पूरे महीने में संडे छोड़ के 26 डेज ऑफिस खुलता है, तो जो पर्सन 26 डेज आया है या 25 दिन आया, वो उनके हिसाब से होता है, तो वो उसको एक बोनस दे सकती है। अब बोनस कुछ भी हो सकता है। फूड अलाउंस मतलब आपके लिए जो भोजन भत्ता होता है, कि मतलब अगर कंपनी चाहे तो आपको भोजन भत्ता भी दे सकते हैं, यानी कि फूड अलाउंस भी दे सकती है। जैसे कि ऐसा होता है कुछ कंपनियां देती हैं, जैसे कि मान लीजिए सुबह का लंच देते हैं, ब्रेकफास्ट देती हैं, और दोपहर का लंच और रात का डिनर। वो किस क्राइटेरिया में देती है वो नहीं कहा जा सकता है, हो सकता है 100 रुपये भी हो सकता है, 200 भी, बहुत अच्छी कंपनी होंगी। अब एप्पल की बात की जाए तो मुझे नहीं पता कितनी देती होगी, लेकिन हाँ ज़्यादातर होता है। ग्रॉस सैलरी की अगर बात करें तो जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ग्रॉस सैलरी का मतलब सकल आय, मतलब जो आपकी टोटल सैलरी है। तो टोटल सैलरी आपकी जो बनेगी, जो सैलरी है प्लस HRA प्लस TA और अटेंडेंस बोनस प्लस फूड अलाउंस, इन सबको मिला के जो पैकेज आपका बना इस महीने का, उसे हम बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। और यहाँ पे एक होता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है, जैसे आपकी एक जो सैलरी होती है उसके यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है कि इनकी इनकम जो सैलरी है वो कितनी बन रही है। हाँ, अगर उनको लगता है कि पूरे साल पे एक लिमिट से बाहर जा रही है तो वो इनकम टैक्स के अंदर आ रही है, तो वो अलर्ट करते हैं कि आपका इतना इनकम टैक्स बना, जो शायद वो खुद ही काट लेते हैं और बाद में पे कर देते हैं जी। GP फंड की बात की जाए तो ग्रेच्युटी फंड जो आपके रिटायरमेंट में मिलता है। जैसे आपने देखा ना, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है या कोई बैंक में कोई एम्प्लॉय होता है, जब वो रिटायर होता है तो उसको बहुत अच्छा अमाउंट पैकेज के तौर पे मिलता है जी। हाँ, इसका भी एक फिक्स अमाउंट होता है, कितना भी, मतलब वो एक पॉलिसी होती है। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, मेडिकल अलाउंस भी कंपनी दे सकती है आपको, कि अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसके लिए मेडिकल हेल्प भी आपको मिल सकती है। प्लस अगला होता है हमारा टोटल डिडक्शन क्या होता है, ये कुल कटौतियाँ, हमारी कुल कटौती कितनी हुई हमारी इनकम से। तो इनकम टैक्स है, GP फंड है, हेल्थ इंश्योरेंस है, तो ये सब आपका कुल कटौती के अंदर आ जाता है। और अगर हम बात करें इसके बाद जो हमारा नेट सैलरी बचता है, तो जो कुल कटौती होती है उन सबको घटाने के बाद वो ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, हेडिंग्स हमें बनानी है पहले। सबसे पहले कुछ नहीं करना, हमें एक लाइन खींचनी है स्टेप से, और यहाँ पे हमें इस टाइप से बॉर्डर बनाना है, एक बॉर्डर बनाना है, इसको इस टाइप से लेना है, जैसे ये यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, और यहाँ से थिक बॉक्स बॉर्डर ले सकते हैं आप। अभी जो कॉलम्स हैं ये आपको सारे डिजाइन करने होंगे, और उम्मीद है आप कर भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें आपको ये फिल करना है, जैसे सीरियल नंबर है, नेम है,
डिपार्टमेंट है या डिजिग्नेशन में आप फिल कर ही लेंगे, मुझे पता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे बाकी के मुकाबले जैसे मैंने ये सेल एक बनाई है शीट, यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे बहुत छोटे साइज में एडजस्ट हो गई, बट यहाँ पे ये सीट थोड़ी सी लॉन्ग हो रही है, आप देख रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे, जैसे ये एडजस्ट कर रखी है। तो जैसे यहाँ पे एक पैकेज सैलरी डालनी है, तो सैलरी हमने डाल दी, मान के चलिए इसके 13,500 रुपये है, इसकी 25,000 रुपये है, या इसकी मान के चलिए इसकी 21,500 कर दीजिए, इसकी 17,000 है, इसकी 13,000 है, इसकी 15,000 है, और ये 24,000 रुपये काम कर रहे हैं, ये मात्र 8,000 का है जी। अब इसी हिसाब से क्या होता है, जैसे मैंने कुछ रूल्स वगैरह बना रखे हैं, मैं आपको समझा भी दूंगा। देखिए पहला लिखा हुआ है कि बेसिक सैलरी, जैसे 100 रुपये मान लिया, तो उसका वो कितने प्रेजेंट हुआ है, तो पहले हमें बेसिक सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे मैं पहले थोड़ा सा एडजस्ट करूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे हल्का सा, और इसको पकड़ के हम इस पर ऐसे कर देंगे, तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, जैसे कि मैं समझा दूँ ऐसे। अगर मैं इसको अगर ऐसे पकड़ करता हूँ तो देखिए बाहर निकल जाएगा, लेकिन जब हम इस पर क्लिक करके और इसको ऐसे कर देंगे तो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है, आप समझ सकते हैं इसको। ऐसे इसके साथ भी होगा, इसको भी ऐसे पकड़ के ऐसे करेंगे तो ये थोड़ा बाहर निकल रहा है। जब इस पर रैप टेक्स्ट कर देंगे तो ये लिमिट के अंदर आ जाता है। इसको भी ऐसे कर देंगे, और चाहे तो आप ऐसे करके सब पे अप्लाई कर देंगे ऐसे, बस और कुछ नहीं। अब यहाँ पे ये भी अपने यहाँ से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अपना, और ये भी हो जाएगा, ठीक जी। हाँ, तो यहाँ पे हम बात करें प्रेजेंट मान लिया बुक ने, ये जैसे 26 दिन हुआ, ये 24 दिन हुआ, ये 22 दिन हुआ, ये 16 दिन हुआ, ये 26 दिन हुआ, ये 10 दिन हुआ, ये मान के चलिए 25 दिन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें सैलरी कैलकुलेट करना। तो सैलरी कैलकुलेट करने का मैं आपको मेथड बता दूँ। सबसे पहले आपके पास जो बेसिक सैलरी होती है, एक सेकंड के बाद थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा दूँ उसकी, तो उससे देखने में हाँ, तो यहाँ पे सैलरी कैलकुलेट करने क्या करना है, सबसे पहले में आपको पता है कि एक्सेल का फार्मूला हमेशा इक्वल से स्टार्ट होता है, इक्वल। अब इस सैलरी जो बेसिक सैलरी हमारी E7 में है, तो E7 आपको चाहे तो E7 टाइप कर दे इसमें स्टेप से, और इसको डिवाइड करना है 30 से। हालांकि कंपनी में 30 दिन के हिसाब से डिवाइड होता है, और मल्टीप्लाई यानी गुणा % से, और एंटर। तो आप देख सकते हैं इसकी सैलरी जो निकल के आई वो कितने निकल के आई है, 18,633 रुपये 30 पैसे। अब यहाँ पे HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस, इसका क्या मतलब होता है कि जो हमें कमरा रूम वगैरह या घर के लिए जो पैसा मिलता है कंपनी से, उसके लिए मतलब रहने के लिए हम किराए पे ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसका एक सैलरी मतलब एक फिक्स क्राइटेरिया होता है कि आपकी सैलरी का 38% या 20% या 22% जो होगा उतना आपको रूम के लिए भी मिलेगा। तो कैसे निकालें, इक्वल लगा के इस सैलरी का, ना कि इसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा हो सकता है कि आपको मतलब 10 दिन का तो 10 दिन का मिले, तो इसके हिसाब से कैलकुलेट हो, इसका मल्टीप्लाई कितना मान के चलिए 38% और एंटर। तो आप देख सकते हैं 8170 रुपये आपको हाउस रेंट अलाउंस मिला है, मतलब घर में रहने के लिए किराया कंपनी से। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या कितना लिखा है इसमें, तो मैंने लिखा है 200 रुपये पर डे। 200 रुपये मतलब आपको पर डे मिलता है। तो सिंपल सी बात है, तो आपको कितना मिलेगा। अब बहुत से बच्चे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर 30 दिन के हिसाब से है, तो मान के चलिए तो 6,000 हो गया, बट ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आप पूरे महीने में सिर्फ 15 दिन ही ऑफिस गए, तो 30 दिन का आपको टीए क्यों देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल लगा के 200 रुपये मल्टीप्लाई जितने दिन आप गए हो उतने दिन, और एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको 5200 रुपये मिल रहा है। अगर आप कम कर देंगे, जैसे मान के चलिए आपने 10 दिन कर दिया, तो सब चीज़ अपडेट हो जाएगी, और आप 26 दिन गए। अब यहाँ पे एक लॉजिक ये है कि अटेंडेंस बोनस। अटेंडेंस बोनस का क्या मतलब है कि अगर आपका एक मानक होता है, फिक्स होता है, जैसे इसमें देख सकते लिखा हुआ ये होगा, इफ अटेंडेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 26 देन अटेंडेंस मल्टीप्लाई 50। यानी कि अगर आप 26 दिन या उससे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं ऑफिस में, तो आपको पर डे के जितने दिन आप प्रेजेंट हुए हैं उतने दिन का 50 रुपये प्रति दिन बोनस के तौर पर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, लगाएंगे इक्वल। आप जानते हैं जब यहाँ पे कंडीशन आएगी अगर, तो हम इफ लगाएंगे। इफ माने अगर, ब्रैकेट मतलब हमारा दिस वैल्यू, यानी ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन का मतलब से ज्यादा हो,
इक्वल टू मतलब के बराबर, के बराबर या से ज़्यादा हो कितना 26, तो 50 रुपये मल्टीप्लाई कितना अटेंडेंस। अब नहीं तो अब जैसे मैं यहाँ पे इतना ब्रैकेट बंद करके अगर इसको छोड़ भी देता हूँ तो यहाँ पे आंसर तो आ जाएगा, बट एक दिक्कत ये हो जाएगी कल को अगर इसमें 25 भी रह गया तो ये फॉल्स दिखाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? तो रीजन आप थोड़ा सा समझिए। इफ कंडीशन जो होती है थोड़ी सी अलग होती है, जैसे लॉजिक टेस्ट की बात करें तो ये दिया ये कंडीशन है, वैल्यू ऑफ ट्रू अगर ये बात सत्य हो जाती है तो ये आपका प्रिंट होना चाहिए, कैलकुलेट हो गया। और वैल्यू फॉल्स अगर मान लिया ये ना मैच हुआ तो, अगर मान लिया ये बात सत्य ना हुई कि अगर वो कम हुआ तो यहाँ पे आना चाहिए 0 ब्रैकेट बंद और एंटर। तो आप देख सकते 25 है तो नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पे मैं 26 कर दूंगा तो ये तुरंत उठा लेगा 1300 रुपये। फूड अलाउंस की बात कर रहे हैं, जैसे मतलब पर डे में खाने खर्चा कितना मिलता है, जैसे लंच डिनर ब्रेकफास्ट ठीक कितना मिलता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि 1 से 20 रुपये पर डे। मान के चलिए आपको 40 रुपये आपको तीनों टाइम का मिल रहा है, तो आप यहाँ पे 40 रुपये कैलकुलेट कर सकते इक्वल 120 गुणे मल्टीप्लाई कितने से अटेंडेंस से, जितने दिन आओगे भैया उतने दिन का मिलेगा ना, बाकी आप अपनी जेब से खाओ। ग्रॉस सैलरी की अगर हम बात करें तो सारी जो आपकी इनकम से वो काउंट कर लीजिए। तो चाहे तो आप 2 मेथड में आपको बताता सम SUM ब्रैकेट ओपन, सम माने जोड़ना, तो यहाँ से आप पूरा जोड़ सकते हैं, ऐसे करके ब्रैकेट बंद कर सकते हैं और एंटर कर सकते हैं। तो आपकी 36,423 रुपये सैलरी आ रही है। अगर आप चाहें तो इसको एक करके कर सकते हैं, इक्वल ये प्लस और आपका ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये और एंटर, तब देख सकते 36,423 रुपये होगी। तो टोटल सैलरी आपकी जो इस महीने मंथली बनी जो आपको मिलेगी वो इतना मिलेगा, वैसे बनी है। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन हमारे पास है इनकम टैक्स का। तो इनकम टैक्स का एक क्राइटेरिया मैंने देखा हुआ, देख सकते कितना है, लिखा हुआ भी कि इफ ग्रॉस सैलरी इज ग्रेटर देन 22,500 देन इनकम टैक्स शुड बी कितना 9% ऑफ ग्रॉस सैलरी। मतलब कि अगर 9% वो क्राइटेरिया बदल भी सकता है गवर्नमेंट के हिसाब से, लेकिन मैं आप इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। तो अगर हमारी सैलरी 22,000 से ज़्यादा होती है तो हम कैसे करेंगे, इफ माने अगर ब्रैकेट मतलब हमारा सैलरी मतलब सैलरी इज ग्रेटर देन मतलब से ज़्यादा हो कितना 22,500 देन इस सैलरी का कितना कैलकुलेट होना चाहिए मल्टीप्लाई 9%। अब पहली चीज़ अगर ये मान लिया 22,000 से ऊपर है 22,500 तो कैलकुलेट हो जाए, 22,500 से कम होगी तो ये फॉल्स दिखाएगा, तो इसलिए कॉमा लगा के 0 कर देगा। तो 0 ही हो जाएगी, अगर वो सत्य ना हो तो 0 हो जाएगा। तो देख सकते हैं 3278 रुपये पे कटेगा। अब ऐसे मान के चलिए, अगर मान के चलिए जैसे कि यहाँ पे मैं 12 दिन कर दूँ तो देखिए यहाँ पे सैलरी कब रहेगी 20,000 रहेगी, तो यहाँ पे ये 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे 26 दिन ही कर दें। यहाँ पे GP फंड की बात करें, ग्रेच्युटी फंड। ग्रेच्युटी फंड क्या होता है कि जो रिटायरमेंट में आपको बहुत सारा पैकेज अमाउंट मिलता है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इक्वल लगाएंगे, इसका एक फिक्स होता है कि मतलब कंपनी आप इतना रुपया आपका काट लेगी। तो यहाँ पे ग्रेच्युटी फंड की अगर हम बात करें कितना होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि फिक्स 14% आपकी ग्रॉस सैलरी पे कटी जाएगा। तो इक्वल लगा के बस सिंपल सा ग्रॉस सैलरी पे मल्टीप्लाई 14% और एंटर। तो देख सकते हैं 5,099 रुपये 26 पैसे आ रहे। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस कितना रखा है कि 3% ऑफ ग्रॉस सैलरी आपका हेल्थ इंश्योरेंस, इतना आपको ग्रॉस सैलरी का 3% आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी कंपनी देगी। तो इक्वल ग्रॉस सैलरी पे जाएंगे मल्टीप्लाई 3%, सैलरी जाए कितनी भी उसका 3% कट जाएगा। तो 1,092 रुपये आपका हर महीने मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस कटेगा जी। टोटल डिडक्शन की अगर हम बात करें कुल कटौतियाँ कितनी, तो इक्वल लगा के आप देख सकते हैं इनकम टैक्स है, रिफंड है, हेल्थ इंश्योरेंस, ये आपकी सब सैलरी में से कट जाएंगे। तो प्लस 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 और एंटर। तो 9,470 रुपये आपका एक तरीके से कटौती हुई जी। हाँ, तो आपको कितनी सैलरी आपको मिलेगी, तो यहाँ पर अगर हम बात करें सैलरी की तो जैसे इक्वल यहाँ पे लगाएंगे इक्वल। अब इसमें से हम ग्रॉस सैलरी में से टोटल डिडक्शन घटा देंगे, तो ग्रॉस सैलरी माइनस। अब इन सबको अलग अलग घटाने से बढ़िया कि एक ही बार आप कैलकुलेट कर लो उसको माइनस कर दो। तो 26,953 रुपये की सैलरी बनी है जी। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे दशमलव की बहुत सारी संख्याएं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे संख्या जो निकल के आ रही है बहुत सारी है। तो इनको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा संख्याओं को एडजस्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे आप इतना और इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं ये नंबर में जाके कॉमा स्टाइल में ऐसे करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे डिस्क्रीट डेसिमल।
तो दशमलव से थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उससे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका तुरंत ही रिप्लाई आपको दूंगा। तो सैलरी शीट हमें ऐसे कैलकुलेट करनी होती है। हाँ, अगर आपकी कोई इच्छा है कि आपको और भी कोई वीडियो चाहिए किसी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर ही वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू।